हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के टेक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें गांधी जो आधुनिक हिस्ट्री के अंतर्गत गांधी को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। RPSC स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 26 तारीख को, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, पॉलिटी वालों के लिए और हिस्ट्री वालों के लिए, दोनों के लिए, और फर्स्ट पेपर जीके के लिए भी। देखिए यहाँ पर 50+ क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ये जो असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, उसको 1920 और 22 में चला था, उसको क्यों निलंबित किया गया था ये बताना, कार्ड बताना। यहाँ पर चौरा चौरी हुई हिंसक घटना के कार्ड, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, गांधी की अस्वस्थता के कारण। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया, यानी क्यों समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको, तो एक फास्ट रिवीजन कराएंगे हम कम समय में आपके लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, चौरा चौरी नामक घटना, हिंसक घटना हुई थी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। यहाँ पर ये घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी को हुई थी। 5 फरवरी, कहीं कहीं इसकी डेट 4 फरवरी मिलती है, ध्यान रखना। 5 फरवरी को हुई, 1922 में हुई थी ये घटना, यूपी के चौरा चौरी नामक स्थान पर। तो वहाँ पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस के कचहरी में आग लगा दी, थाने में। वहाँ पर जो घटना हुई थी उसके कारण, चौरा चौरी घटना को के कारण, हिंसक घटना के कारण, इस आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। और 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया गया था। वर्ष 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़। तो कहाँ हुई थी? ये पंजाब के अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ये नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, वो कब हुआ था? 1928, 1931, 1930, 1932। तो सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, वो नमक कानून का उल्लंघन करके ही चलाया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो 1930, 5 मार्च 1930 को दांडी तट पर महात्मा गांधी पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर के सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की थी, नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी क्यों दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र, सैंडर्स की हत्या के कारण, लाहौर में सैंडर्स की हत्या की थी, उसके कारण फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, JN नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी सबसे पहले? तो वो दी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। किस मिशन 1942, एक क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाला दृष्टिकोण, वेस्टर्न चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। क्रिप्स मिशन 1942 असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? तो वो रहा था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक लंबी अवधि तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वो रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज के रूप में जाना जाता है। रानी गिंडालू द्वारा नीत लोगों को, कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतकारों को लाल कुर्ती दल यानी कमीज के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है? खुदाई खिदमत कार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918, दिल्ली 1918, नागपुर 1920, कोलकाता 1917। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में, और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था मुंबई में 1918 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। इसका मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन पर सहमत हो गई थी। मुख्य कारण क्या था इसका? तो वो रहा था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट रहेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। रंगून, जकार्ता, बैंकॉक, सिंगापुर। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा अक्टूबर 1943 में कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, क्लाइमेट, एटली, मैकडोनाल्ड, चैम्बरलेन। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था आपका यहाँ पर चर्चिल। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? रांची, भागलपुर, हरिपुरा, पटना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन सी सही रहेगा, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। करो या मरो, डू एंड डाई का मंत्र किसने दिया? पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी। डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। 1940 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग, रक्षा विभाग, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध, कोई भी नहीं। 1940 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा यहाँ पर। वर्ष 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की?
सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। किसने प्रसिद्ध चट्टग्राम शस्त्रागार दावे को आयोजित किया? खड़गेश्वर दत्त, जेएम सेनगुप्त, लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन। चट्टग्राम शस्त्रागार दावा यानी अटैक, डकैती, किसने किया था? ये सूर्यसेन ने। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी, 17 जुलाई 1940। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। संयुक्त नवाचार मंडल पद्धति की स्वीकृति, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही है, लेकिन ये कथन यहाँ पर गलत रहेगा। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा। हिंद स्वराज की रचना की थी अफ्रीका से लौटते समय महात्मा गांधी ने 1908 में, तब ये पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। तो यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है किसका? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ऑप्शन सी सही रहेगा। किसने चट्टग्राम शस्त्रागार दावे को आयोजित किया? दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? सूर्यसेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी, बम्बई, लखनऊ, चंपारण। तो प्रथम उपदेश महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ दिया गया था जनभाषण पर? वाराणसी में। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हीरालाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? प्रीटोरिया, जोहान्सबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग, डरबन। दक्षिण अफ्रीका से कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो पीटर मार्टिसबर्ग। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कांग्रेस 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? लाहौर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। तो ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1942, 1940, 1941। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही रहेगा। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? चंद्रशोड़ योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना। तो माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की योजना थी। ऑप्शन सी सही रहेगा।
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम तो मुस्लिम शब्द है, तो मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। नाथूराम गौडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मार के। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, जेम्स फोर्ड, लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना? तो ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, लेकिन कहाँ पर की गई? इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक घटना घटित हुई थी, यानी कांड घटित हुआ था। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। यही कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमर्सन, लॉर्ड लिथगो। क्रिप्स मिशन भारत में आए थे उस समय कौन थे? लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में लॉर्ड वेगल बने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जे एम सेनगुप्त, S.C. बोस। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में? तो वो की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, महात्मा गांधी से संबंधित है, बारदौली, बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च। तो बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। 1928 27-28 में चला था ये। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील से दोगी? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। किसका कथन है? यही कथन है आपका लाला लाजपत राय का। साइमन कमीशन का जब विरोध किया था तब उन पर लाठी प्रहार हुए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? B.R. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, P.P. मेनन। तो ये लिखी गई थी आपकी P. मेनन के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन, पैट्रिक लॉरेंस, हू गेट्स कैल, इनमें से कोई नहीं। 1940 के कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। 3 सदस्यीय था कैबिनेट मिशन। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टेट को किट्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे इनमें से? तो विलियम वुड। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। स्टेफर्ड क्रेप्स, अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस ये कैबिनेट के सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? बेल मिलर, जी स्लोकोम, जेम्स पीटरसन, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। ये पत्रकार थे, ध्यान रखना कौन थे? तो वो थे बेल मिलर। पर ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण बिहार में किया था। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह की गोली से मारे गए थे। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा, जिसके कारण को फांसी की सजा भी हुई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। चैम्सफोर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी उस समय पारित हुआ था उन्हीं के समय। जनरल मायको डायर की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो ये किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस। सरदार भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। अंतिम क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी आंसर रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BS पॉलिटी जीके ट्रैक हमारा यूट्यूब चैनल। निःशुल्क क्लासेस जीके की तैयारी आपके लिए निःशुल्क सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कराई जाएगी यहाँ पर बिना किसी फीस शुल्क के। सारी की सारी क्लासेस करंट के साथ साथ आपकी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितनी भी क्लासेज हैं जीके की वो सारी की सारी आपको यूट्यूब पर निःशुल्क देखने को मिलेगी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।